और इस बीच बड़ी खबर आ रही है भवानीपुर से। ममता बनर्जी बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही हैं। 10वें दौर के वोटों की गिनती के बाद ममता बनर्जी 32,000 वोटों से आगे चल रही हैं। तो बड़ी खबर, 10वें दौर के बाद बड़ी जीत की ओर बढ़ती हुई ममता बनर्जी 32,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रही हैं। आपको बता दें 21 दौर की वोटों की गिनती होनी है। 10वें दौर के बाद ममता बनर्जी आगे चलती हुई 42,000 के करीब उनको वोट मिले हैं। ममता बनर्जी के घर इसी के साथ साथ समर्थकों का पहुंचना शुरू हो चुका है। जश्न की तस्वीरें अब आने शुरू हो गई हैं। जहां एक तरफ मिठाई बांटते हैं उनके समर्थक नजर आ रहे हैं, तो वहीं हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर नारेबाजी करते हुए भी अब उनके समर्थक उनके घर के बाहर इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, भवानीपुर उपचुनाव के अब रुझान जो सामने आ रहे हैं, 10वें दौर के बाद ममता बनर्जी 32,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रही है। বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়। আর দিদি এখন যা কাজ করছেন এই বাংলার জন্য, প্লাস দিদি ভারতবর্ষও যাবেন, আগামী 2024-এ দিদি প্রধানমন্ত্রী হবেন, এটা আমাদের আশা ভরসা। আর দিদি যা প্রকল্পগুলো করেছেন, এত মানুষের উপকার করছেন, তাই জন্যই এত হিউজ মার্জিন উঠছে উপরে। হ্যাঁ, আমার নাম মনোনীতা দত্ত। तो 10वें दौर के बाद ममता बनर्जी 32,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रही हैं। अनुपम मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी अनुपम, अब जश्न की तस्वीरें सामने आने लग गई हैं और यहाँ ये साख की लड़ाई इसलिए भी थी क्योंकि अगर यहां से हारती ममता बनर्जी तो सीएम पद भी छोड़ना पड़ता। लेकिन जो समर्थक पहुंच रहे हैं वो कह रहे हैं 2024 में भाई वो पीएम हो। बिल्कुल अर्पिता, और हम लगातार काउंटिंग सेंटर में बने हुए हैं। मेरे पीछे काउंटिंग हो रही है लगातार, और मैं आपको एक और अपडेट दे दूं। अब 11वें दौर की जो काउंटिंग है उसका अपडेट भी आ गया है। उसके मुताबिक ममता बनर्जी की कुल वोट संख्या है 45,894। प्रियंका तिब्डेवाल की कुल वोट संख्या हो चुकी है 11,894। सृजित विश्वास जो सीपीएम से उम्मीदवार हैं उनकी कुल वोट संख्या 1,515 है। और ममता बनर्जी की जो बढ़त है वो अब 34,000 हो चुकी है। यानी ये बढ़त अब काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है 11वें राउंड 11वें दौर की काउंटिंग के बाद। और अब सिर्फ 10 राउंड और गिनती के बचे हुए हैं। तो एक बात हम कह सकते हैं तय हो चुकी है कि ममता बनर्जी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही हैं। और लगातार जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ रही है वैसे वैसे उनकी जो मार्जिन है, उनकी जो लीड है वो भी बढ़ती जा रही है। तो जैसा कि मैं पहले कह रहा था, ममता बनर्जी के लिए ये सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने का चुनाव नहीं था। मुख्यमंत्री की कुर्सी तो बच रही है, लेकिन साथ ही साथ ममता बनर्जी इस जीत से ये जो बल मिल रहा है इसको लेकर वो राष्ट्रीय राजनीति में पूरे दमखम के साथ कूदने का मन बना चुकी हैं। और इसी के बाद जो टीएमसी की प्लानिंग है कि ममता बनर्जी जो डिफरेंट चुनाव होने वाले हैं विभिन्न राज्यों में वहाँ पर जाएंगी। खासतौर पर गोवा, त्रिपुरा में तो टीएमसी ऑलरेडी कूद चुकी है और इन जगहों पर भी ममता बनर्जी जाएंगी। तो जो योजना थी टीएमसी की, ममता बनर्जी जो चाह रही थी, जिस तरीके से चाह रही थी, वैसा ही जो ट्रेंड, जो रुझान अभी सामने आ रहे हैं वो देखकर तो वैसा ही लग रहा है। बिल्कुल। तो इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जो खबरें सामने आ रही हैं, 11वें दौर के बाद ममता बनर्जी करीब 33,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रही हैं। और ये जो मार्जिन है वो अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ यही कहा जा रहा था टीएमसी की तरफ से कि एक बड़ी जीत टीएमसी की होती हुई होगी, और वैसा ही कुछ अभी फिलहाल 11वें दौर के बाद नजर भी आ रहा है। ममता बनर्जी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 33,000 वोटों से इस वक्त वो आगे हैं। इसी के साथ साथ सारी सड़कें पट चुकी हैं उनके समर्थकों से। नारेबाजी करते हुए, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए इस वक्त उनके समर्थक भी नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, एक रैली के दौरान ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं तो आप अपने वोटों से आशीर्वाद दें, और वही आशीर्वाद इस वक्त लोग देते हुए शायद नजर आए। और इसीलिए 11वें दौर के बाद ममता बनर्जी ने 33,000 करीब वोटों से बढ़त बना रखी है। और अभी 21 दौर की वोटों की गिनती होनी है। 11वें दौर के बाद जो अभी फिलहाल नतीजे सामने आते हुए नजर आ रहे हैं, वहां
ममता एक बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये दरअसल देखिए टीएमसी का गढ़, और वहां गढ़ से इस बार ममता बनर्जी उपचुनाव में थी, क्योंकि आपको बता दें विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से उन्होंने ताल ठोकी थी, लेकिन वहां पर शुभेंदु अधिकारी जो कि पहले टीएमसी में थे और बाद में बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया और कड़ी टक्कर ममता बनर्जी को दी, वहां वो जीत दर्ज नहीं करवा पाई। तो ये भी एक बहुत बड़ा झटका टीएमसी के लिए, क्योंकि आप सरकार तो बना लेते हैं लेकिन मुख्यमंत्री अपनी सीट गंवा देती है, नंदीग्राम से वहां जीत नहीं पाती है, और उसके बाद ये जरूरी हो गया था कि उपचुनाव वो लड़े। उपचुनाव के लिए उन्होंने भवानीपुर सीट अपना गढ़ एक तरीके से चुना, वहां से बीजेपी ने प्रियंका टिब्रेवाल को मैदान में उतारा और एक महिला को महिला कंपटीशन देते हुए। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि टक्कर ही अब बीजेपी और टीएमसी के बीच में नजर आ रहा है, लेफ्ट तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। एक बड़ा सवाल यही कि क्या वहां उनकी साख खो गई है। भवानीपुर समेत जो 3 सीटों पर और काउंटिंग इस वक्त हो रही है, वहां पर भी टीएमसी ही आगे चलती हुई नजर आ रही है। तो ममता बनर्जी एक बड़ी जीत के साथ आगे बढ़ते हुए और प्रियंका टिब्रेवाल काफी पीछे रह गई हैं। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। तो ममता बनर्जी भवानीपुर सीट पर आगे चल रही हैं और एक बड़ी जीत की तरफ वो बढ़ रही हैं। इन सबको लेकर शिवसेना की प्रतिक्रिया आई है, क्या कहा सुनिए। सर, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इनका भवितव्य साबित हो जाएगा। क्या है भवितव्य? भवानीपुर ना, हाँ, भवानीपुर में तो सबका डिपॉजिट जाने वाला है, मैं आपको बताता हूँ अभी। भवानीपुर में ममता बनर्जी रिकॉर्ड मतों से जीते, देखिए आप। और ये सब जो है सामने पूरा नौटंकी घर में जाएगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा, आप देखते रहिए आज तक।